अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई बुज़ुर्ग, दोस्तों और नौजवान साथियों, अल्लाह खुदावंद क़ुद्दूस का बड़ा ही करम हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह पाक हम सबको इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मज़ीद एहसान हुआ तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मज़ीद करम हुआ खुदावंद क़ुद्दूस का, ताख़रातों में से आज हमारी पहली ताख़रात है। हो सकता है शब क़दर आज ही हो। बात समझ में आ रही है आपको? शब क़दर 5 रातों में से हम लोग 26वीं जो बनाते हैं ना, उसमें 100% कोई आदमी नहीं कह सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि आज 26वीं को शब क़दर कर गए। अल्लाह ने ये 5 रातों में से किसी एक रात में शब क़दर है। जिस तरह आज क्या दिन है? आज इतवार फिर हटा दिए, मंगल चाशुमा छोड़कर जुमेरात, जुमा छोड़कर हफ्ता, इतवार छोड़कर पीर, ये 5 रातें हैं। ठीक है, ये 5 रातें भी हम लोग कम से कम थोड़ी थोड़ी देर रात में जाकर दुआ कर लिए, जिक्र कर लिए, तो इंशाअल्लाह 5 रात कौन जागता कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ज़रूर शब क़दर पा लिया कर। सिर्फ खाली 26वीं का गो माशाअल्लाह आराम से खाले पीले को मस्त खा जागो। पहली सफ में पाम बेचारे पूरा महीना क्या करते हैं, सो बड़ी और मशक्क़त के साथ मेहनत कर को पूरा महीना पढ़ती माशाअल्लाह, खाए नहीं पूरा सुकून जा पहली सफ में कब्जा का लग बढ़ जाए। अब क्या भी बोल सकते भी नहीं, जय हमें पढ़ती क्या ही बोल सकते हैं। खैर पहली सफ वाले पीछे वहाँ जाकर बढ़ जाते, उनको जगह छती नहीं ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है, वरना अगर ये भी ना होता जाकर सो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए क्या करें, 5 रातें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमने तौफीक दिया है। हम क्या करेंगे, आधा घंटा की पौना घंटा की मस्जिद में बैठकर या तो बयान सुनेंगे, या तो नात सुनेंगे, या जिक्र करेंगे, या दरूद पढ़ेंगे, या अल्लाह अल्लाह कहते हुए अल्लाह को याद करके दुआएं करके चले गए, जाकर आराम से सो गए। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लिए तो समझो हमें पूरी रात इबादत करने का सवाब हमना मिल गया और हमें शब क़दर को हम लोग पा गए। शब क़दर अगर हम पा गए हैं, और एक इसमें एक बात मिलती है हदीस के अंदर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर मुलाकात करते। अब सहाबा पूछने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल जिस आदमी से मुलाकात करे हैं उसकी कोई पहचान है क्या, कोई उसकी निशानी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जिस आदमी से जिब्राईल मुलाकात करे उसकी आंखें बहती हैं। क्या होती हैं? उसकी आंखें बहती हैं, उसका दिल रोता है, तो समझो कि उससे फरिश्ते मुलाकात करके चले गए। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लोग क्या करना, जब भी ऐसे मौके मिलते हैं माशाअल्लाह, मोतकिफ हजरात एतेकाफ बैठने वाले आ गए, एतेकाफ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो रस्सियाँ डोरियाँ सब डाल दी हैं, अब बस पर्दे डालना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी है। एक हमारे एजाज भाई के भाई हैं, वो क्या नाम उनका, फयाज भाई, माशाल्लाह माजूर हैं, फिर भी वो बड़े शौक़ से आकर बैठते हैं। माशाल्लाह दुआ करो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, सेहत दे। उसके साथ साथ में हमारे हाफिज़ इमरान, हमारे मस्जिद के क्या है नाइब इमाम साहब, मौज़िन साहब, हाफिज़ साहब भी बैठे हैं। दुआ करो अल्लाह हाफिज़ साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह हाफिज़ साहब को सेहत अता फरमाए, इनके बच्चों में भी अल्लाह दीन के जज्बे नसीब फरमाए। हाफिज़ साहब भी बड़ी खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। और साथ साथ में हमारे मुश्ताक अहमद के फर्जंद रिहान निनो भी बैठे हैं, और एक फयाज भी करके उन्होंने भी अज़ान करके आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
मेरे भाइयों, ये हर आदमी के अंदर जज्बा रहना चाहिए। एतिकाफ मैं भी बैठूं, एतिकाफ अल्लाह मुझे भी कबूल कर ले, कि हर आदमी के अंदर ये जज्बा शौक होना चाहिए। कब तक बाहर घूमते रहेंगे? बाहर हम घूमते घूमते थक गए हैं, फिरते फिरते हम थक गए हैं। समझ नहीं बात। कम से कम हमारा भी वक्त क्या है, एक कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह, अरे हमें करना क्या भी नहीं। अगर यहाँ हमारा वक्त, याद रखो, आदमी सही वक्त अगर जहाँ लगाना चाहता है वहाँ लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वक्त लगेगा। जहाँ वक्त नहीं लगाना और लगाना चाहे नहीं लगेगा तो नहीं लगने की जगह हमारा वक्त लग जाता। इसलिए सही वक्त लगाने की जगह लगाए ना। अब हम लोग यहाँ कितने बैठेंगी? कम से कम 20 की 25 की बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग यहाँ नहीं बैठे तो कहाँ बैठेंगे? बाहर बैठे, या बाहर बैठेंगे, या बॉडी पर बैठेंगे, या सहन में बैठेंगे, या घर को चले जाएंगे, या घर जाकर मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ वक्त लगा लिए तो बड़ा कीमती वक्त हमारा। इसीलिए बाहर भी बैठकर हमें वहां देखो, वो गेट के पास, दरवाजे के पास, समझ में बात, बॉडी के पास आराम से हमें भी हमारा वक्त लगा सकते हैं, हमें बैठ सकते हैं। उल्टा कौन किया है? गाड़ी इधर बस जाती है सो मैसूर को, इस तरफ हमें बैठते हैं कि इधर बेंगलुरु की तरफ बैठते हैं। हमें जिस तरफ गाड़ी जाती है उस तरफ इतना बैठते हैं। अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठना जाओ, बॉडी बैठ कर की, नहीं तो वहाँ फतरे पर बैठ कर बात सुने तो बस समझ में आती है। आती क्या? नहीं, बात तो समझ सुनाते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, अमल नहीं कर सकते हम। अल्लाह का दीन बेतवज्जुही से सुने तो समझ में भी आता नहीं, अमल भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक सुई, हमारे उस्ताद एक मिसाल देते हैं उसकी, एक सुई है, सुई के अंदर, उसके नाखे के अंदर तागा पुरोना, सोते सोते पुराए तो तागा जाता अंदर, नहीं जा सकता। खड़े खड़े डाले तो नहीं जा सकता, भागते भागते, चलते चलते, खाते खाते नहीं। एक सुई में तागा डालना का तो कितनी एक सुई होना, बैठना, देखना, तागा बराबर क्या करना। अब उस सुराख में पुराए तो अंदर जाता तागा, है नहीं है। एक सुई में तागा डालने के लिए इतनी एक सुई चाहिए। अल्लाह का दीन बेतवज्जुही के साथ सुनेंगे, गफलत के साथ सुनेंगे, पावा हलाते हलाले को मोबाइल देखते देखते सुनेंगे तो समझ में आती है? नहीं समझ में आती। इसीलिए बेअदब अज़ फ़ज़्ल खुदा महरूम गश, बेअदब अल्लाह के रहमत से महरूम हो जाता है। इसलिए हम बाअदब होकर क्या करना, दीन की बात सुनना। सुनेंगे सब इंशाअल्लाह। अब सिर्फ आधा घंटा बात करेंगे, उसके बाद हाफिज साहब एक नात पढ़ेंगे, दुआ करको इंशाअल्लाह इनफिराद अमल कर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है नहीं मेरे भाइयों। तकदीर, आज आप हजरात के सामने 2-4 बातें मैं आपको सुनाऊंगा। तकदीर किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? तकदीर। अक्सर लोग क्या करती हैं, ज्योतिषों के पास जाकर हाथ दिखाते हैं, यजमान हमारा हाथ देखो। अरे हाथ देखे तो क्या समझ में आता, पाँव देखे तो क्या समझ में आता। वो लोग हाथ की लकीरों को देखकर क्या करते हैं, हमारी तकदीर बयान करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, अरे तुम्हारे हाथ की लकीरों को देखकर वो ज्योतिष क्या है, जोगी तुम्हारे जिंदगी के आने वाले मराहिल को जो सुना सकता है। जिसके हाथ ही नहीं है उसकी तकदीर के कौन सुनाएगा? जिसके हाथ हैं वो लकीरों को देखेगा, जिसके हाथ कट गए हैं, हाथ कुछ नहीं है, और उसे उसकी तकदीर कौन सुनाएगा? मेरे भाइयों, हाथ की लकीरों में तकदीर नहीं होती। तकदीर खुदा ताला हमें पैदा होने से पहले अल्लाह हमारी तकदीर लिख दिए हैं। कौन कितनी उम्र जिएगा, कौन कब मरेगा, ये आदमी कितना खाएगा, कितना पिएगा, अल्लाह पाक ये पूरा नक्शा लिखकर क्या कर दिए हैं, फारिग हो गए हैं बहरे हाथ। तो अजीज़ों, तकदीर ईमान मुफस्सल के अंदर तफसील के साथ अल्लाह क्या है, ये चंद जुमले हैं। आमनतु बिल्लाह, हम सबसे पहले किस पर ईमान लेकर आना? सबसे पहले अल्लाह पर। किसके पर? अल्लाह पर। आमनतु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे। वो मलाइकतिही, फरिश्तों पर हमारा ईमान हो। वो कुतुबिही, तमाम किताबों पर हमारा ईमान हो। वो रुसुलिही, तमाम पैगंबरों पर हमारा ईमान हो। वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर हमारा ईमान हो। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर भी हम ईमान लेकर आएंगे। वल बासी बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाने पर भी हमारा ईमान हुआ। कितनी चीजें हो गए? 7 चीजें हो गई। कितनी चीजें? 7। गिनते जाओ और एक मरतबा आप गिन लो। एक, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, और यहाँ तक के आखिरत पर, यानी
वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर, और उसके बाद अच्छी बुरी तकदीर पर, उसके बाद मौत के बाद उठाए जाने पर। ये 7 चीज़ों पर हमारा ईमान होना बहुत ज़रूरी है। ये आज सुबह में हमें फ़ज़ाइल अमाल के बाद एक बात सुनाए थे तकदीर के बारे में। तकदीर किसे कहते हैं? एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बैठे हुए थे, मदीने से बाहर एक इलाका है जिसे खुबा कहते हैं। असर के बाद भी एक हदीस पढ़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को आए, हिजरत करके आने से पहले खुबा का कोई इलाका, हारवर्ली के आने से पहले सामने और एक मिलता, जिस तरह कुमार सेड है और साथ पहुंचे गए तो वहाँ RTC बस स्टॉप है, जिस तरह मदीने से बाहर एक आबादी थी, उसका नाम खुबा को कोई इलाका। वो इलाके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहाँ पर आप 14 दिन आप क़याम फरमाए। समझ में ये बात? वहाँ आप रहे, आपने क्या किया? एक मस्जिद बनाई, सबसे पहली मस्जिद पूरी दुनिया की। मेरे भाइयों, जब इस्लाम दाखिल हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए तो ये मस्जिद बनाए। पहली मस्जिद है मस्जिद अल खुबा, मस्जिद खुबा करके ये मस्जिद बनाए। अक्सर हदीस में आता है, जो आदमी मक्के मदीने को जाता है, मदीने को जाता है, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने पर 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। वो मस्जिद खुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा? जरा तुम्हें भी बोलना, तुम्हें भी बोले, हमें बोले, कुछ बोल सकता हूँ। हाँ, कितना सवाब मिलेगा? 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह करे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको भी मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, मक्के की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने पर उम्रे का सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसुम बिन हदम के घर में क़याम फरमाया, आप वहाँ मस्जिद बनाए। अब उसके बाद अल्लाह के नबी खुद पत्थर उठा उठा कर लेकर आते थे, मस्जिद बनाए, और उस मस्जिद का नाम रखे मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ी। ये तक़वे की बुनियाद पर पहली मस्जिद की बुनियाद रखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, तो वो खुबा का इलाका था। एक मरतबा अल्लाह के नबी ऐसा बैठे हुए थे, सहाबा को लेकर बैठे हुए थे, अचानक बुखार आया। क्या है? देखो, अल्लाह वालों को, बुजुर्गों को, पैगंबरों को कभी कभी दरख्त में बात कर डालता, कभी जानवर भी बात करते, कभी हवा भी बात करती। बुखार आकर अल्लाह के नबी के सामने सुनाने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं कहाँ आऊँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुबा का इलाका है, वहाँ चले जाओ। बुखार क्या है? कब तो भी आती नहीं आती, कब तो बुखार आई तो पूरे घर में, एक बाबा को है तो बाबा के बाद अम्मा को, अम्मा को जाने के बाद बच्चों को, बच्चों को जाने के बाद पूरे घर के अंदर क्या है, वायरल शुरू हो जाए सबको भी। ऐसा बुखार कभी आता है, ये तकदीरी फैसले है। अब वो बुखार खुबा के इलाके में गया। अब जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा देखते हैं, मदीने के लोग फरमाने लगे, हम शाम को देखे तो खुबा से लोग मदीने को आ रहे लोग अल्लाह के नबी के पास आए, फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लम, हमारे खुबा के अंदर ऐसी बुखार आ गई है, पूरे बच्चे, जवान, बूढ़े सब क्या है, बुखार के अंदर तड़प रहे हैं। और नौजवान, बच्चे तो बच्चे, नौजवान भी बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे, ऐसी बुखार आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पास आए, आप दुआ कर दीजिए ये बुखार चले जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुआ कर दूं तो ये बुखार चली जाएगी, अगर आप लोग सब्र करेंगे, अल्लाह का तकदीरी फैसला है, वो अल्लाह पाक भेजे हैं, चंद दिन रहेगी वो बुखार चली जाएगी, आप सब्र करेंगे तो इसके बदले में आपकी मग़फ़िरत होगी। अगर हमें तुम्हें क्या बोलते, हजरत पहले चले आने मग़फ़िरत बात होती है, नहीं बोलते। लेकिन सहाबा थे, अल्लाह के नबी की सोहबत याफ्ता थे। सहाबा फरमाते, अल्लाह के नबी, हम सब्र कर लेंगे, बस हमें मग़फ़िरत ज़रूरत है, मग़फ़िरत दरकार है। चले गए, चंद दिन थी, बुखार चले गई, लेकिन उनको क्या मिली उसके बाद बदले में? अल्लाह मग़फ़िरत दे रहे हैं। ये मग़फ़िरत का आखिरी दिन आज है। वैसे भी आखिरत मगरिब से पहले ख़त्म हो गया, अब मगरिब के बाद हमारा आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी के अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, तकदीरी फैसले हैं, अल्लाह पाक लिखते हैं, वो तकदीर पर हम राज़ी रहना, तकदीर पर। इसी तरह एक मरतबा एक बूढ़ी औरत आई मदीने के अंदर, एक बूढ़ी औरत आई। वो बूढ़ी औरत को, एक औरत को क्या बीमारी थी? मिर्गी की बीमारी थी। अक्सर हमारे यहाँ कन्नड़ा ज़बान में क्या बोलते हैं उसको?
अरे बिल्कुल, जब नीचे गिर गए तो हाथ पैर क्या है झटकना शुरू होती, मुंह के अंदर से कफ आ जाता, क्या बोलते हैं सबसे, हाँ, फिट्स की बीमारी। अब वो ऐसी बीमारी के अंदर उनको भी थी, वो औरत को थी। वो औरत क्या है, अचानक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहने लगी, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ, जब कभी मैं बाहर जाती हूँ, बकरियों को चराती हूँ, अचानक कभी जंगल में मुझ पर ये बीमारी तारी हो जाती है, कभी घर में कभी बाहर, मैं बहुत परेशान होती हूँ, कभी नीचे गिर जाती हूँ, हाथ को मार लग जाता है, दांत मेरे कीली पड़ क्या है बिल्कुल घट हो जाते हैं, कभी सर को चोट लग जाती है, आप दुआ फरमा दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए, बीमारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा जान बैठिए, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को बिठाए, आखिर में आपने फरमाया, अम्मा जान, अल्लाह ने जो बीमारी दी तकदीर फैसला है, अगर आप सब्र करेंगे अल्लाह पाक क्या करेंगे, इसके बदले जन्नत देंगे और इसके बदले मग़फ़िरत करेंगे। आप थोड़ा सब्र, मैं दुआ कर दूं तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त में मेरे भाइयों देखो, अगर हमें तो ना ऐसी बीमारी, अगर क्या कहते हज़रत, पहले बीमारी चली आंदे, बाद मग़फ़िरत आखिरत, बात का हिसाब बाद देख लेंगे, बोलते नहीं बोलते, लेकिन वो सहाबा थे, सहाबियात थे। बोलने लगी वो औरत, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बीमारी को बर्दाश्त कर लेंगे, बस आप क्या है दुआ कर को फौरन उठकर अभी थोड़ी देर गए, फिर वापस आए उन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपसे इल्तिजा है, जब ये बीमारी आती है मेरा पैर झटकती हो और मेरा और पैरों से कपड़ा थोड़ा सरक जाता है, बस मुझे तकलीफ होती है, किसी की निगाह मेरे पैरों के थोड़े ऊपर पड़ जाए गुनाह होगा, पर्दे का ख्याल नहीं होगा, इसलिए बस इतना आपसे मैं इल्तिजा करती हूँ, मेरे कपड़े, ये बीमारी आने के बाद मेरे कपड़े सरक ना जाए, मेरे कपड़े अपने महदूद में रहे। मेरे भाइयों, कितना पर्दे का ख्याल था वो बूढ़ी माँ को। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ दिया और आपने इतनी दुआ फरमाई, उसके बाद उलमा ने लिखा है कई साल तक वो औरत मदीने में बाकी थी। आका अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाए, आप दुनिया से चल बसे। उसके बाद एक सहाबी फरमाते हैं, अरे साहबा, तुम किसी दुनिया में जन्नती को देखना हो, देखो वो बूढ़ी औरत है, वो जन्नती है। तो वो सहाबी को बोलने लगे, अरे तुम कैसा कह सकते हो जन्नती है? आका अलैहिस्सलाम के कान ज़बान से मैंने कानों से सुना है, सबर करने पर अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे। ये बूढ़ी औरत सबर की, अब तुम दुनिया ही में जन्नती को देखना हो, इस बूढ़ी को देख लो, ये बूढ़ी औरत जन्नती है। दुनिया ही में उनको जन्नत की खुशखबरी मिल गई थी। बहरहाल, तो अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करना चाहिए, तकदीर पर हमारा ईमान होना चाहिए। अच्छा भी हो बुरा भी हो, ये किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। कोई आदमी हमें बिगाड़ नहीं सकता। कोई अल्लाह हमें अच्छा करना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर हमें खराब करना चाहे, हमें ख़त्म करना चाहे तो नहीं कर सकती। अल्लाह जब हमें दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी दुनिया मिलकर हमें अच्छा करना भी चाहे, हमें अच्छा नहीं कर सकती। ये तकदीरी फैसला है। इसी तरह एक मरतबा एक बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से एक तकदीरी बात आपको मैं सुनाता हूँ। एक मरतबा का सफ़र था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों में बहुत दोस्ती थी। क्या नाम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र। अब इनका सफ़र हो और शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के साथ जा रहे थे। आपने कहा हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अक्सर हज़रत खिज़र, कई लोग, अक्सर इसमें इख्तिलाफ है, कई लोग कहते हैं हज़रत खिज़र क़यामत तक होंगे, गलत है, ऐसा नहीं, बहुत कम रिवायत मिलती है। अक्सर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जंगल वगैरह, कहीं लोग रास्ता भटक जाए उनको रास्ता दिखाते हैं। कोई कश्ती में जा रहा है, वो परेशान है, उसको रास्ता मिल जाता है। कोई भूखा है, उसको दरमियान में खाने की ज़रूरत हो, अल्लाह हज़रत खिज़र के ज़रिए से खाना उसको पहुँचाते हैं। बहरहाल, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम भी आपके साथ सफ़र में आना चाहते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोलने लगे, नहीं, आप तुम्हें सब्र नहीं कर सकते, मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है। नहीं, हम चलेंगे आपके साथ, आप इजाज़त दीजिए। खैर ठीक है, लेकिन एक बात हमारी शर्त है, दरमियान में तुम्हें सवाल नहीं करना। क्या नहीं करना? बार बार सवाल नहीं करना। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया मइया सबरा
क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। अल्लाह पाक ने 16वें पारे के पहले सफ़े में ये पूरे वाक़े को नकल कर पाए। अल्लाह पाक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या बोलने लगे, तुम्हें सवाल नहीं करना, चुपचाप देखते रहना, हमारा साथ तुम्हें सफ़र कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा करके क्या करे, अब सीधा एक दरमियान में समंदर आ गया। अब वो समंदर दरिया पार करना चाहते थे। अब दोनों बैठकर क्या गए, कश्ती में बैठ गए। अब कश्ती चलने लगी, मौजों के थपेड़े खा रही थी, समंदर में चलने लगी। फौरन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक चाकू लेकर क्या करे, वो कश्ती को सुराख कर डाले। अब इनको मूसा अलैहिस्सलाम पहले जलाली पैगंबर, उनका किस्सा मालूम तो ना। और एक बार मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैठे थे, मौत का फरिश्ता आया करे। किसका, कौन सा फरिश्ता? मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा। हमें भी कब तो देखो ही मौत के फरिश्ते को, बोलो कौन तो देखो ही इसमें। देखे तो पूरे चलो 3 फेस निकाल गए थे। उनको देखते ही ये दुनिया को भूल जाते हैं हम लोग, समझ में ये बात, उधर का सफर शुरू हो जाता। अल्लाहु अकबर, क्या आलम होगा मौत का फरिश्ते को देखते ही। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। आग हजरत बोले क्या किस्सा है तुम्हें, तुम्हारी रूह खत कर, एक जोर से थप्पड़ पकड़ मार डाले। क्या करे, जोर से थप्पड़ मारे, क्या तो मौत के फरिश्ते को आंखिच बाहर आ गई। सीधा अल्लाह के पास गए ना, अल्लाह भेजा सो भेजा, कैसे आदमी के भेजा ना दो। अब तक किसी की हिम्मत मेरे से आंख में आंख मिलाए, किसी की मजाल मेरे आंख से आंख मिलाए, तेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा क्या तो मैं उनको मारना था, वो मंजर मार को भेजा रहे। समझ नहीं बात। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर आए, उनको बात बोलने लगे, ऐ अल्लाह के पैगंबर, देखो तुम्हें दुनिया में जितने दिन भी रहना चाहते रह सकते, लेकिन आखिरकार एक दिन मौत आना ही है। ऐसा करो करके एक रिवायत है, ये कहाँ तक सही गलत है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैं भी कई मरतबा सुना हूँ, उसकी तहकीक बहुत कम है। एक जानवर के ऊपर हजरत क्या मलकुल मौत हाथ रखे, उसके नीचे बाल जितने बातें, हजरत मलकुल मौत बोलने लगे, ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, ये हाथ, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल हैं उतने साल तुम्हें दुनिया में रह सकते हैं। हाथ के नीचे कितने बाल आ सकते हैं, माशाल्लाह, जानवर के पीठ के ऊपर या सर के ऊपर कितने बाल, उतने साल आप रह सकते हैं। हजरत बोले उसके बाद फिर मरना ही है, अल्लाह से मुलाकात करना है। एक मौत एक पुल की तरह, एक मौत क्या है, एक ब्रिज की तरह, यहाँ से वहां तक जाने के लिए क्या है, अक्सर हमारी जबान में, कन्नड़ा जबान में क्या बोलते हैं, सेतुआ बोलते नहीं, ये सेतुए के जैसा। यहाँ से हारोडी से कनकपुर जाना तो बीच में एक सेतुआ है, पुल है, यहाँ से उस पर गुजरना है, अल्लाह से मुलाकात करना है। मौत के सेतुए से इधर से उधर जाना, अल्लाह से मिलना को तो जाना, तो उस पर मौत के क्या है, सवारी से निकल कर जाना ही है। बहरहाल तो अजीज़ो मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछने लगे, उसके बाद हजरत, उसके बाद मरना ही है। तो हजरत बोले जब भी मरना, अब भी मरना है, चलो मौत अब निकाल लो करके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम भी खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे चल रहे थे, एक हथियार, एक चीज लेकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वो कश्ती में सुराख कर दिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले किसे देखो हिंसो, अरे किसे मुखा देखो है ना। अच्छा, और एक बात, जब मूसा अलैहिस्सलाम और एक मर्तबा फिरौन के पास थे, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास थे, वहां एक आदमी हमेशा क्या करता, किसे तो लड़ता था उन्हें। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक घूंसा मारे से तो उन्हें मर्रीज का, उन्हें कुरान में भी तस्करा है उसका। इतने बड़े जलाली पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम खाली एक पंच मारे से क्या कहते, उन्हें दमीज तोड़ डाला उन्हें। खैर वो बहरहाल लंबा वाक़या, उसमें जाना गया तो लंबा वो काफ़ी वक्त होना में। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, क्या है जमान, अच्छी है सो कश्ती तोड़ा देना जय। हजरत बोले, मैं बोला नहीं, बोला तुम ना सवाल नहीं करना, हाँ छोड़ ठीक है, माफ़ करो, नहीं आपसे इसके बाद नहीं करता। खैर ये तो बोलो कहीं तुम्हें सारा अच्छी कश्ती को तुम्हें क्या कर डाले, आइबदार बना दिए ना। मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र बोले, हमें तुम्हारा पहले बोल कोई बात नहीं करना, चुपचाप बैठ को देखते रहना। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब इसके बाद हम बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, हमने तुमसे पहले ही कहा था आप हमारे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, सफ़र बहुत मुश्किल होगा हमारा तुम्हारा।
मूसा अलैहिस्सलाम बोले अब हम क्या नहीं करेंगे, उसके बाद सवाल नहीं करेंगे। अब उसके बाद कश्ती से निकलकर बाहर चले गए। अब जाने के बाद वहां देखे तो क्या, एक ऐसा छोटा एक बच्चा खेलता था, उसके बाल अच्छे बड़े बड़े थे। हजरत क्या करे, खिज़र अलैहिस्सलाम उसके बाल पकड़े कि नहीं कि पकड़ को जमीन पर छाटे से क्या तो वो बच्चा दम तोड़ डाले। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर देखे, जय अच्छे से बच्चे को मार को जान निकाल लेकिन तुम्हें कैसे बच्चे को, खूबसूरत बच्चा है, ये बच्चे को उठा को पटक को उसकी जान ले लिए ना, सुकून होगा कि तुम ना। हजरत फिर पूछने लगे क्यों आपने इस बच्चे को क्यों मारा। खिज़र अलैहिस्सलाम फिर बोलने लगे, क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, हमने तुमसे पहले ही कहा था आप हमारे साथ चल नहीं सकते, सब्र नहीं कर सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोलने लगे अब उसके बाद नहीं, अब एक चांस दे लो, अब मैं बात नहीं करूंगा। अब उसके बाद हजरत कश्ती में आए थे, गाँव में चले, एक बच्चे को मार दिया उन्होंने। उसके बाद आगे चले, भूख लग रही थी, दो पैगंबरों को भी भूख लग रही है। गाँव वाले कौन तो भी चाय तो पीने बसते, पानी तो पी दिया, कौन भी ना तो पानी पूछा, ना खाना पूछा, ना चाय पूछा, क्या भी नहीं, जारी। अब क्या है, इसी भूख की हालत में एक पुराना घर था, एक दीवार थी, वो दीवार क्या है, वो अम्मल जिदार क्या है, फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तहतहुमा कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान पाक में 16वें पारे के पहले सफ़े में अल्लाह बयान फरमाती, वो दीवार गिर रही थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गए कि वो दीवार को फिर दोबारा खतरे की तरह रखो सीधा दुरुस्त करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर गुस्सा आया, हजरत क्या जे तुम्हें भूख लग रही, पेट में क्या जा रही सो, चूहे मुर्गियां पूरे कूद रही, इतनी भूख की हालत में गाँव वाले पूरे दरिंदर आंखों से की है क्या है, पानी तक पूछे नहीं लोग, खाना तक पूछे नहीं, क्या कैसे करके पूछे नहीं, कोसा कि पुराना घर गिर जा रहा है, हम ना क्या जी जरूरत है, तुम्हें इस दीवार को रेडी करने पड़ेगी ना, चलो चलेंगे। हजरत फिर बोलने लगे क्या हमने पहले ही कहा था, क्या करके आप हमारे साथ सफर नहीं कर सकते और सब्र भी नहीं कर सकते। हजरत बोलने लगे नहीं। अब हजरत बोले नहीं, एक होगा, दो चांस, तीन चार चांसा खत्म होने जा रही, आप सब्र नहीं कर सकेंगे, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब हजरत क्या है, ठीक है अब तुम्हें नहीं मान रहे, क्या भी करने होता। मूसा अलैहिस्सलाम ये रास्ता जा रहे थे तो फौरन खिज़र अलैहिस्सलाम बुला कर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ अल्लाह के पैगंबर मूसा आओ यहाँ, जो चीजों को आपने देखा था उसका जवाब भी सुनते जाओ, उसका जवाब भी सुनते जाओ। तकदीर किसे कहते हैं, इन वाक़यात से साबित करते हैं। अच्छा जो कश्ती में बैठकर आए थे हम, वो कश्ती क्या थी, वो कश्ती जैसे वो उस तरफ से लेकर इस तरफ आ जाएगी, यहाँ एक जालिम बादशाह है, यहाँ एक जालिम बादशाह है, जिसकी कश्ती अच्छी देखा तो उन्हें कब्जा कर लेता। समझ में बात, अच्छी है तो कश्ती क्या करता, कब्जा कर लेता। वो कश्ती के अंदर कुछ आइब है, कुछ क्या है उसके अंदर क्या है, खामी है, तो क्या करता, वो कश्ती लेता उन्होंने। इसीलिए हमने क्या किया, बड़े नुकसान को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, छोटा नुकसान कर दिया। अब वो आदमी जो गरीब बेचारा था, एक कश्ती के जरिए उसके बीवी बच्चे दाल रोटी खाकर जिंदगी गुजार रहे थे। अगर वो कश्ती सही होती, वो आदमी को मालूम नहीं, गरीब को मालूम नहीं, यहाँ जालिम बादशाह है, वो कश्ती भी छीन लेगा और क्या है, वो कश्ती को कब्जा भी कर लेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, वो कश्ती में आइब लगा दी। बात समझ में आई। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे, अच्छा पॉइंट क्या बात हम बोलना चाहिए ना, हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा वो बच्चे को मारे ना, वो भी बोलते ठहरो, इत्मीनान से रहो, आराम से, कहीं को इतनी परेशानी होती। ये बच्चे को हमने इसलिए मारा, ये बच्चा जवान होने के बाद, बड़ा होने के बाद, इसके माँ बाप हैं, ये बच्चा भी मुर्तद हो जाएगा और इस बच्चे के जो माँ बाप हैं, ये बच्चा भी अपने माँ बाप को काफिर बना देगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, माँ बाप भी काफिर बन जाए, ये भी काफिर बन जाए, बेहतर है ये दुनिया से चले गया तो माँ बाप तो भी काफिर होने से, मुर्तद होने से बचती नहीं बचती। इसलिए हमने बड़ा नुकसान को सामने रखकर क्या कर दिया, छोटे नुकसान को हमने बर्दाश्त कर दिया, इसलिए इस बच्चे को मार दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले, हाँ बहुत पॉइंट की बात बोली ना जमाना, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह। अच्छा वो भूख लग रही थी ना, हम ना कौन भी खाना भी नहीं खिलाए, कई कुछ दीवार तुम्हें रेडी करे तो
बोल दो, उसका भी मतलब हम आपको सुनाएंगे। इसलिए कि वह अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनति व काना तहतहुमा कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। इसलिए कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की, उस दीवार के नीचे खजाना दफन है। उनके माँ बाप क्या थे? खजाना दफन करको थे। कहाँ? उस दीवार के नीचे। वो दो यतीम बच्चों का खजाना है। अगर वो दीवार नीचे गिर गई, हट गई, वो खजाना बाहर आ जाएगा। अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग क्या करेंगे? वो खजाने को लेकर खाकर डकार ले हजम कर देंगे, वो बच्चे महरूम हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया? उस दीवार को सही किया। उलमा ने लिखा है वो दीवार के नीचे जो दो बच्चे यतीम बच्चे थे, इनकी 7 पुश्तों के ऊपर, बात समझ में आई? मैं हूं, हमारे बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, 7 सरां के ऊपर उनके खानदान में कोई नेक आदमी था। वो नेक आदमी की बरकत से अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं? उन यतीम बच्चों के अमानत थी, खजाना था, पैसे रकम थी, अल्लाह क्या कर रही? वो 7 पुश्तों में एक नेक आदमी था। बाकी पूरे ऐसे वैसे आदमी थे तो, लेकिन अच्छे आदमी थे, लेकिन नेक आदमी, उनके 7 पुश्तों में कोई नेक आदमी था। उस नेक आदमी की बरकत से अल्लाह 7 पुश्तों से वो खजाने की हिफाजत कर लेकर आ रही। अल्लाह अकबर। जब 7 पुश्ता में नेक आदमी था तो अल्लाह हिफाजत कर रही। अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों की अल्लाह हिफाजत करती नहीं करती? अरे बोलो, हिफाजत करती नहीं करती? इसीलिए हम भी नेक बनने की कोशिश करना, हमारे बच्चों को भी नेक बनाने की कोशिश करना। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करती। इसीलिए हमें चाहिए, अगर हमें क्या करें, हमारे अंदर जाहिलपन रहना, हमें नालायक को हमारे बच्चे अच्छे बनना तो होता क्या नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा, हमें सही सही बनेंगे, हमारी नस्लों नस्लों में भी अल्लाह पाक क्या करेंगे? ईमान की दौलत हिफाजत क्या करेंगे? अल्लाह बाकी रखेंगे। हमारे बच्चों में, हमारे आने वाली नस्लों में अल्लाह दीन को बाकी रखेंगे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को बात समझ में आई। हजरत से का आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कितनी इल्मी बातें मालूम हुई। ये सब तकदीरी फैसला है। क्या बोलने लगे? ये सब तकदीरी फैसला है। अल्लाह पाक ये सब चीज़ों को करने वाले। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगम्बर भी थे माशाअल्लाह, अल्लाह के बहुत चहीते पैगम्बर थे। नो ऐसा नहीं करके अल्लाह को उनको बहुत लाड था। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम। इत्तेफाक की बात थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा जा रहे थे रास्ते से, एक आदमी झाड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था? चांद को देखो यहाँ आप लोग, चांद को देखिए, कौन कौन देखें चांद को? सब देखिए, सोचना माशाल्लाह। चांद को एक मरतबा 14वीं रात का चांद बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, था फुल उजाला रोशनी, खूब पूरे जंगल में, पूरे इलाकों में रोशनी को फेंकता था। 14वीं रात के चांद को देखकर एक आदमी क्या कर रहा था? बैठ कर वो चांद को देखकर क्या कर रहा? अल्लाह को बातें कर रहा। सुने, अल्लाह को बात कर रहा। क्या बात कर रहा? सो अल्लाह तू आया तो नीचे, मैं तुझे कंगी कर दूं। क्या बोल रहा? सो एक आदमी झाड़ के नीचे बैठकर किससे बुला रहा? सो अल्लाह को बात कर रहा। वो चांद को देख को बात कर रहा। सो उन्हें क्या समझ गए? चांद ही अल्लाह समझ गए। सो चांद को तो हमारे चांद भी है ना, बोलो चांद नहीं, वो चांद अलग, आसमान पे है ना वो चांद। वो चांद को देखकर क्या कर रहा? अल्लाह तो आया तो तुझे कंगी कर दो, तुझे पाउडर लगा दो, और तुझे टिपका लगा को स्कूल भेज दो, तुझे बैग लगा को स्कूल भेज दो। ऐसी ऐसी बातें सब करने लगा। किससे कर रहा? सो अल्लाह से बातें कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम देखे नालायक कंगा की, अल्लाह को ऐसे सब बातें हम करते क्या होगा? हजरत को देखना था, वो आदमी उठकर भाग गया, दूर गिरता पड़ता मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मिला तो मुझे छोड़ दी, मलकुल मौत को छोड़े नहीं, नो मौत के फरिश्ते कुछ नहीं छोड़े। वो फिरौन के वो आदमी को घूसा मारे, पंच मारे से अगर तो दम भी तोड़ डाले उन्हें, मंजे छोड़ दी गया, मेरी भी मैयत निकाल डालती। वो फौरन उठको भागने लगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखे अल्लाह के बारे में इतने शिर्क के अल्फाज, इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रहा ना, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। अभी थोड़ी देर जाना था तो फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर बोलने लगे, हजरत मूसा से कहने लगे, पैगंबर ऐ कलीमुल्लाह, अल्लाह ने तुम ना जोड़ने के लिए भेजा। सो
अल्लाह तुमने क्या वास्ते बंदों को खुदा से मिलाने के लिए भेजा है। तुम्हें क्या कर रही, बंदों को अल्लाह से तोड़ रही ना गए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, या अल्लाह मैं कब तोड़ने के, अरे वो अल्लाह का बंदा अल्लाह से बात कर रहा था, नहीं कर रहा था, अल्लाह से बात कर रहा था। तुम्हें अपना डर, अब तुम्हारा खौफ देकर भाग गया ना उन्हें। वाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलने लगे, जे हजरत जिब्राइल तुम्हें मालूम क्या उन्हें क्या बोल रहा था, सो अल्लाह को कंगी करता कहते, टिप्पा लगाता कहते, क्या क्या कुछ करता कहते, अल्लाह के बारे में ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो उस वक्त में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा आप उसके बातों को मत देखो, लेकिन हमारे से कितना प्यार कर रहा था बंदा, वो हमारे से कितने अच्छी बातें कर रहा था वो, लेकिन वो जाहिल तो था, नादान तो था वो, लेकिन हमारे से कितना प्यार जुड़ा था उसे। अल्लाह अकबर। हाँ, बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम के और एक बात, जब नमरूद को मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में वो ज़कात के बारे में क़ारून को क्या किए, ज़मीन में धंसने के लिए अल्लाह पाक ज़मीन को हवाला कर दिए, किसे, मूसा अलैहिस्सलाम आप जो चाहे करो को। मूसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ किए, ज़मीन में क़ारून अपने दौलत खजाने के साथ धंस रहा था। क़ारून पुकार रहा था, मूसा बचा लो, मूसा बचा लो। फ़िरौन भी जब डूब रहा था तो वो बोल रहा था, मूसा बचा लो, मूसा बचा लो। उस वक्त में क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ज़मीन और निकल जा, और निकल जा। ज़मीन में उलमा ने लिखा है क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता छता करते क़ारून। जब अल्लाह पाक बोलती, मूसा आपको मेरा एक बंदा, हमें मालूम है वो क्या है, उसने शैतानी किया, सरकशी किया, तुम्हारे साथ गलत किया, नालायक है, लेकिन आपको बार बार पुकार रहा था, मूसा बचा ले। अरे मूसा, अगर तुम्हारे वो जिस वक्त में आपको पुकार रहा था उस वक्त में खुदा बचा ले, अगर वो मुझे कह देता मैं जरूर उसको क्या करता, मेरी मदद आ जाती और हम उसको बचा लेते। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात देखो कितनी बड़ी बाबरकत ज़ात है, अल्लाह कितना रहम करने वाले है, नहीं है। हाँ, पूरी जिंदगी एक आदमी सनम सनम बोलते बोलते बुत के सामने, अब भूल कर अचानक उसकी जबान में क्या आ गया, सनम की जगह समद आ गया। समद के माने बेनियाज, उसे कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, वो अल्लाह अकेला तन्हा वाहिद है, उसे कोई हाजत नहीं। समद के माने पाक, तमाम चीजों से पाक है। बस अचानक उसकी जबान से सनम की जगह समद आ गया तो अल्लाह पाक फौरन आवाज देने लगे, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे हाजिर हो, क्या कहना चाहते हो कहो। वो मेरे भाइयों, वो आदमी जो आग की पूजा करने वाला था वो खुद कहने लगा, 80 साल से ये पत्थर के पास बैठे हूँ, पुकार रहा हूँ, वो पत्थर ना तो सुनिया, ना तो आवाज दिया, ना तो पूछा, भूल कर मेरी जबान में सनम की जगह समझ आ गया, अल्लाह ने मुझे आवाज दे दी। मैं कैसा बदबख्त बंदा हूँ, ये मूर्ति के सामने बैठकर मैं पुकार रहा हूँ, वो खुदा तो मेरी मदद करने के लिए आ ही गया है। बुत को तोड़ दिया, फेंक दिया, उसके बाद कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। अल्लाह पाक कितनी बड़ी कुदरत वाले, अल्लाह हमारे से बहुत चाहते हैं, लेकिन हमें कहाँ की ढूंढ रहे हैं, कहाँ की ढूंढ रहे हैं, है नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे अल्लाह को पाने के लिए, हम कोशिश करेंगे अल्लाह की कुदरत को हासिल करने के लिए, हम कोशिश करेंगे अपने गुनाहों को धोकर, हम कोशिश करेंगे अपने नाफरमानी को, जो हमारा दामन गंदा हो गया है, ये दामन को पाक साफ करके अब क्या करेंगे, हम निकोकारों में शुमार होने की कोशिश करेंगे, नेक आदमियों के क्या है जुमरे में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। अपना बकिया वक्त, अपनी बकिया जिंदगी, अरे पता नहीं हर आदमी दुनिया में आता है, हर एक का बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं है, जब दुनिया में आता है इसकी पैदाइश की तारीख भी है। आज तक दुनिया में कोई आदमी की जिसके और डेथ सर्टिफिकेट आप तक किसी को मालूम है क्या? अरे मरने की तारीख मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं। एक पल भर से पहले मालूम नहीं होता कि वो आदमी मरता क्या करे, एक लहजा पहले आदमी को मालूम नहीं होता वो आदमी मरने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक अगर ये चीज दुनिया में अल्लाह पहले से अगर मालूम करा देता, क्या करके, तुम्हें फलां तारीख को तुम्हें मुश्ताक, फलां एक तारीख को मुश्ताक की मौत है, 2 तारीख को क्या है तौसीफ की मौत है, 3 तारीख को मकबूल भी की मौत है, 4 तारीख को, ऐसा अगर मालूम होते हम लोग क्या करते हैं, मौत आने से पहले मर जाते हैं, डर 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 को पहले मर जाते है नहीं है। अल्लाह पाक क्या कर वही
अल्लाह है किसी कोई तारीख बता कर नहीं, वक्त बता कर नहीं। दोपहर में क्या कर देंगे, फला आदमी मर जाता, अगर पहले इत्तला होती आदमी खाना छोड़ देता, पानी छोड़ देता। कई को भी ऐसा है सो जे दोपहर में चल जाना करते जी, दोपहर में चल जाना करते जी, मालूम होगा मुझे क्या किस्सा भी छोड़ना नहीं ना खाना, ये 1 तारीख को चल जाता हूँ जी मैं। अब जान खा ले बा ना को जी खाना क्या करता है, खाता है। बिरयानी रखे तो नहीं, बेहतरीन खुशका हिट भी न को, कट भी न को, खाना भी न को, पानी भी न को, मुझे छोड़ डाले तो बस अब भी जर्रे दिन काम मेरे बाकी हैं वो कर ले। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत देखिए, अल्लाह पाक क्या करते हैं ऐन वक्त में बगैर बहाने के नहीं, बहाना देकर ही अल्लाह मारते हैं। कोई ना कोई बहाना, भाई क्या हो को मरिया, हार्ट अटैक को मरा, फिर क्या हो को मरिया, भाई गिर को मर गया, फिर कैसे मर गए, भाई सर में दर्द था ऐसे मर गए, फिर क्या हुआ समझ नहीं बात, क्या होकर मरा। ये तमाम क्या है, ये कुछ अल्लाह की तरफ से बहाने। ये बगैर बहाने के आदमी मरता नहीं, बस एक बहाना था वो बीमारी का, समझ में ये बात। अक्सर कितने की बच्चे खेलते खेलते पलंग पर से लुढ़क जाती है, नहीं है। घर के परसों खरीब में चांद भी के घर में बच्ची एक छत के ऊपर से पड़कर नीचे, बच्ची की उम्र क्या है माशाअल्लाह 3 साल की 4 साल की बच्ची हो, छत के ऊपर से नीचे गिरी से अगर तो थोड़ी देर खामोश थी, बाद उसको भागने लगी बच्ची। अगर वो बड़ी उम्र के वाले ऊपर पड़ नीचे गिर जाते, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिटी स्कैनिंग करा को, उसके बाद कितने चकापा करा को डॉक्टर के ऊपर पड़ जाते, उसके बाद खरीब क्या करते ऐलान भी कराने को से तैयारी कर लेते। अल्लाह का शुक्र है, देखो अल्लाह पाक बच्ची ऊपर से गिरी है, क्या भी नहीं हुआ, ये अल्लाह की तरफ से मदद है नहीं है। अल्लाह पाक मौत आने से पहले एक लम्हा तक क्या है किसी को इत्तला नहीं होती ये आदमी कब मरने वाला। एक छोटी बात बोलकर दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, हाफिज साहब की एक नात सुनाकर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करके एक पैगंबर है, और मलकुल मौत को एक बात जहन में रखो, मलकुल मौत जो मौत का फरिश्ता है, जिस तरह हमारे दस्तरखान में एक प्लेट में चोचो की या तो क्या है कोई चीज खाने की चीज रखते ना, हम ना क्या होता है, हम ना कोसी हो ना उठा खाती हमें, ऐसा मलकुल मौत के पास एक छोटी प्लेट के सामने पूरी दुनिया उनके पास ऐसी रहेगी। उन आराम से उनको गली का नंबर, घर का डोर नंबर, उन्हें जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं हो, बैठे बैठे आराम से देख लेते हो, समझ में ये बात। अब एक आदमी की मौत थी कहाँ, मैसूर में। कहाँ है, मिसाल के तौर पर बोलो, उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना हजारों साल पहले जमाना, आपको समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। उस आदमी की मौत कहाँ थी, मैसूर में। अब इन्हें कहाँ बैठा सो, कश्मीर में पहाड़ों के पीछे जाको बैठा। अब किस वक्त में मरना उन्हें, असर के बाद मरना। अब हजरत देखे तो क्या असर के करीब गई, देखे तो क्या अभी 1 घंटा बाकी है, कितना 1 घंटा, फ्लाइट में है तो आने होता नहीं सर, 1 घंटा पहले। अब इन्हें वो जगह वो स्पॉट के पास है नहीं, इन्हें मैसूर में न है, मलवल्ली करीब में है, हलगुर करीब में है, हारूहली में है, कम से कम बस कने आता आता कब तो है क्या, करीब में काम भी नहीं। अचानक हजरत देखे तो क्या कश्मीर के पहाड़ों के पास बैठा है, मजे से आराम से। वहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा था उन्हें। हजरत सीधा गए कहाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हजरत के पास रूम में जाकर बातें करने बढ़ गया। अब आधा घंटे में इसकी मौत निकालना, इन्हें क्या करने बैठा है, हजरत से बातें करने बैठा। हजरत सीधा मलकुल मौत इंसानी शक्ल इख्तियार करे करने की सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठे। जा कैसा घूर को देखे हो, उन्हें शुरू होगा, हजरत इन्हें कौन की बड़ा खराब घूर रहा, वही हमारे गाँव को चले आ दूंगा। अल्लाह पाक उस वक्त में सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन हो क्या है, अल्लाह पाक सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, पानी और चरिंद परिंद, ये दुनिया में कितनी चीजें हैं अल्लाह पाक उनके ताबे कर दिया था, हवा को भी, समझ में ये बात। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठ बात क्या भी नहीं करते उन्होंने, नहीं हजरत फर्स्ट में हमारे घर को चले आना, मुझे बहुत घूर को देकर आदमी है, मुझे डर हो रहा, मैं चले आ दूंगा। हजरत उस वक्त में अल्लाह पाक हवा को हुक्म दिए, वह हवा सीधा उठाई कि सर लोगा को लाख मैसूर में छोड़ दी, इन सीधा आकर क्या करे, फौरन यहाँ आ गए। फिर परेशान होने, अरे वहां देखे तो क्या आ गया था, फिर यहाँ भी आ गए ना। अरे अल्लाह की बंदे, तेरी मौत का वक्त करीब है, तो वहां बातें कर ले बैठे ना।
फौरन लिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत जब आती है एक लहजा भी ना तो इधर ना तो उधर, ठीक उसी वक्त में, उसी आन में, उसी सेकंड में अल्लाह पाक क्या करते हैं, मलकुल मौत को क्या करते हैं, हुक्म देते थे, वो मलकुल मौत उसी वक्त में उसकी रूह कब्ज कर लेते। बहरहाल इसीलिए मेरे भाइयों हमें चाहिए, मौत का पता नहीं वक्त कब है, हम सब के सर पर मौत साथ साथ चल रही है। मौत आने से पहले हम क्या करेंगे, मौत की तैयारी करेंगे और ख़बर की तैयारी करेंगे, हशर की तैयारी करेंगे। आज की ताख़रातों में से पहली ताख़रात है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनफरादी अलग अलग बैठकर थोड़ी देर जिक्र करो, दुआ पढ़ो अलग बैठकर। मेरे भाइयों महफिल में, मजलिस में आदमी रोना भी चाहे तो रो नहीं सकता, अकेले में बैठकर अपने गुनाहों को याद करो, गलतियों को याद करके क्या करो, रो कर अल्लाह से मांगो। जो गलतियां हो गई अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, आने वाली ज़िंदगी पर अच्छी नीयत करके अच्छे अज़ाइम करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी में हमारी माशाअल्लाह अल्लाह रास्ते खोलेंगे। पुरफितन को हटाकर अल्लाह पुरसुकून की ज़िंदगी देंगे, राहत वाली आफियत वाली ज़िंदगी देंगे। और खूब मांगे, जितना मांगेंगे अल्लाह खुश होते हैं, नहीं मांगेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, क्या मेरा बंदा मुझसे मांगता ही नहीं है। इसलिए सब मांगेंगे इंशाअल्लाह। हो सके तो क्या करो, तो सलात तस्बीह की तो 4 रकात नमाज पढ़ लो, अगर नहीं है उम्र ख़ज़ा की नमाजें पढ़ो, अगर नहीं है थोड़ी देर कुरान पाक, आपको पढ़ना आता है तो कुरान पाक पढ़िए, अगर नहीं आता है तो सिर्फ कुरान को, हमें अक्सर हर साल भी मैं बोलता हूँ, सिर्फ उंगली रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कुरान को उठाओ, आंखों को लगाओ। मोबाइल उठा 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 को हमारे हाथ में क्या हो गए, हाँ, और बेजार हो गए, गुनाह करते करते बेजार हो गए। अब कुरान को उठाकर थोड़ा उठाओ, आंखों को लगाओ, बोसा दो, सीने से लगाओ, थोड़ी देर उठाकर अपने हाथ बिस्मिल्लाह करके चलाओ, उसके बाद उठाकर रख दो। सवाब से खाली नहीं है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब से क्या कही हुई बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। अचानक कोई जहन में बात नहीं थी, बैठे बैठे अल्लाह ने कुछ बातें जहन में डाल दी, आपको सुना दिया। अगला इंशाअल्लाह आने वाला आओ ताख़रात है, और कब है इंशाअल्लाह, आज इतवार है, पीर मंगल के दिन इंशाअल्लाह कोई अच्छा एक अहम मौजू लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। आप बशाशत के साथ बैठें, अल्लाह आपको भी बेहतर बदला अता फरमाए, अल्लाह आपकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरी फरमाए, उखरवी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की रात की जो बरकतें, रहमतें अल्लाह हम सब के दामनों में नसीब फरमाए। नातिया कलाम से पहले एक मरतबा पूरी मोहब्बत और इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। सब हजरात मेरे साथ मिल कर पढ़ें। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, 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 मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आप दीदा थे बवक्ते असर जब हज़रत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हज़रत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हज़रत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बिल्लियों पर उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पर उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पर उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर,
बू हुरैरा आपने बस कह दिया तो हो गया। बू हुरैरा आपने बस कह दिया तो हो गया। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर, आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सलाम।